चाहिए दोनों चीज मैच हो जाएगा तो उसका फिर एआई हो जाएगा। हीट में देखिए 7 महीना में भी आ जाती है, लेकिन जनरली 9, 10, 11, 12 महीना तक में सब हीट में आ जाती है। इसको 3 किलो ग्रोवर पड़ रहा है और वहाँ जो एम है कि इसको कंसीव करा के इसे बच्चा लेके दूध लेना है। सही दूध पीना बंद की तो उसको गाय वाला सिस्टम ले। कल वो बच्चा पैदा लिया है, उसको 24 घंटा में हम 12 लीटर दूध पिला। तो अभी तक उसको पतला लूज मोशन नहीं हुआ है। मैक्सिमम जो ब्रीडर्स है, जो ब्रीडिंग करता है, मात खा जाता है, रूमन डेवलप नहीं कर पाता। बच्चा मुंह मारी तो उसके दिमाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। जेर तो जो जेर क्या है वो थैली हुआ जिसमें बच्चा पला, प्लेसेंटा 5 से 6 घंटे में आपका जो जेर है आसानी से निकल जाएगा। रिपीट ब्रीडिंग का सबसे बड़ा कारण है जेर अटैक। ये अभी 450 किलो की बाछी है और इसका समझिए कि अभी 11 महीना के आसपास हुई। सेम उम्र का बाछी है लेकिन अंतर देखिए नुकसान देखिए, गलती सबसे होता है, हम लोग से भी गलती हुआ, उसको दिखाने में कोई अथी नहीं है, लोग को फायदा हो रहा है। पैदा ली नहीं कि 10 दिन में भूसा खिला देता है। इनकी बाछी ABS अरमडा की है, मंडलवाई थी। इतना सेक्स सीमन डलवाएंगे तो हमको रखना मुश्किल हो जाएगा। समझिए 80% जर्सी है तो 25 से 30 लीटर दूध रहेगा। 32-36 घंटा हुआ अभी तक मैं 12 लीटर दूध पी चुका। सस्ता सीमन डलवाइएगा तो जिंदगी भर 10 लीटर दूहिएगा, रोइएगा। अच्छा दाना खिलाइए, अच्छा सीमेंट डलवाइए। 1 साल में एक बच्चा लेना। 700-800 रुपया का एक शेड है तो गाय जो शेड है, शेड आपको गाय नहीं देगी, शेड से गाय नहीं आएगा, समझे। ये गाय से लेकिन कमा के आप शेड बना सकते हैं। हाँ, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसको अपना जो करना है वो करता हूँ। बिहार के मोकामा के TDM डेयरी फार्म पर, और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 4.5 साल पहले किया गया था और आज जो है इस डेयरी फार्म पर जो भी गाय और बछिया जो हमारे पीछे देख रहे हैं सभी जो है इस फार्म की तैयार की गई है। कुछ बछिया जो है 4थे जनरेशन में भी मुख्य फोकस जो है ब्रीड पर रहता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इनके पास जो है कौन कौन से ब्रीड की बछिया और गाय है, कितना जो है उनका मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, और एक बछिया जो है कितने महीने में जो है हिट में आ जाती है, कितने महीने में सीमन डलवाते हैं, किस तरह से गायों का रखरखाव करते हैं, किस तरह से बच्चियों का रखरखाव करते हैं, और एक बछिया तैयार करते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। सेक्शन आपका हो गया सर मिल्किंग गाय वाली, और ये सेक्शन हो गया जो प्रेग्नेंट हीफर है। वो तीसरी जो पीढ़ी में आई है, पीढ़ी है। उधर कुछ जो है 4th जनरेशन भी है, जगह के कमी के कारण उसको उधर रखे हुए हैं। और ये सब मोस्टली सब जो है इसमें से 8 से 9 ड्राई है और बाकी जो है थोड़ा लेट लैक्टेशन वाली गाय सब है इसमें। और ये जो सेक्शन है सर, इस सेक्शन के बारे में बात, इसमें किस तरह की ये देखिए 6 महीना के ऊपर की सब बाछी है हम लोग की। 6 महीना से लेके जो AI अभी तक नहीं हुआ है या जस्ट एक आध बार की कोई हीट में आई है तो हुआ है। अब हम लोग इसमें 2 चीज ध्यान रखते हैं। एक तो उसका वजन हो जाना चाहिए 300 किलो AI करने के लिए, 300 केजी, और दूसरा उसका उम्र जो है कम से कम 12 महीना हो जाए। 12 महीना, क्योंकि हम लोग का जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस, एक दो खराब एक्सपीरियंस भी हुआ है कि कम एज में अगर AI करवा देते थे तो उसका काफी मतलब उतना प्रोडक्शन पे नहीं आ पाती है गाय, और एबॉर्शन भी हो जाता है उसका, कि उसका जो ऑर्गन्स है उतना डेवलप नहीं होता है। तो इसमें 2 चीज वही ध्यान रखते हैं, जो भी यहाँ आदमी है उसका जो भी देखते हैं इनको, उसको मेन उनका जो काम दिया हुआ है कि 2 लिस्ट बनाना है, किसका हीट साइकिल रेगुलर हो चुका है, मतलब कौन लगातार 22 में हीट में आ रही है, और किसका वजन पूरा हो गया है। जैसे ही दोनों चीज मैच हो जाएगा तो उसका फिर AI हो जाएगा। यही 2 चीज देखना है। तो क्या महीने में आपकी बछिया सर हीट में आना शुरू हो जाती है? हीट में देखिए 7 महीना में भी आ जाती है, लेकिन जनरली 9, 10, 11, 12 महीना तक में सब हीट में आ जाती है। तो इन लोगों को क्या डाइट में देते हैं सर? डाइट में देखिए इसमें ग्रोवर चलता है, काफ ग्रोवर। हाँ, काफ ग्रोवर चलता है इसमें। और वही कुछ जैसे यहाँ तक जो है, ये जो शुरू से लेके यहाँ तक इसको 3 किलो ग्रोवर पड़ रहा है, और वहाँ जो बड़ी बाछी सब दिख रहे हैं उसको पड़ रहा है 4 किलो इस सबको। अगर किसी के पास काफ ग्रोवर ना हो सर, क्योंकि गांव देहात में कई जगह काफ ग्रोवर उपलब्ध नहीं हो पाता है, लोग उतना जागरूक भी नहीं है, और बिना काफ ग्रोवर के स्टार्ट करना चाहते हैं, बछिया तैयार करना चाहते हैं, तो उनको किस तरह का फीड देना चाहिए? देखिए उसमें 2 चीज मुख्य जो है, 2 चीज है। एक मक्का, तो 40 से 45% मक्का डालिए, और 40 से 40% के आसपास जो है इसमें खल डालिए। खल में प्रोटीन रहता है, ग्रोथ में काफी मदद करता है। मक्का जो है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स है, तो उसमें एनर्जी में मदद करता है। दूसरा जो है आप जो है फाइबर डाल सकते हैं 10 से 15%। इसको फाइबर डालिएगा, ज्यादा फाइबर नहीं डालना है, क्योंकि उसका रूमन जो है पहले जितना इतना डेवलप नहीं हुआ रहता है।
तो एम क्या है इसको? एम है कि इसको कंसीव करा के इसे बच्चा लेके दूध लेना है। जी, जी। मेन एम है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए मेन जो इसको चाहिए, इसको चाहिए अमोनियम क्लोराइड चाहिए, वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विटामिन एच चाहिए, इस सबको थोड़ा बहुत, सेलेनियम थोड़ा बहुत चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये सब जो है, कॉपर, ये सब ऐसा जो मतलब पाउडर है, मिनरल मिक्सचर है जिसमें ये सब चीज रहे, वो सब आप दे सकते हैं। रेप्रोमिन अच्छा है, जिसको रेप्रोमिन नहीं मिल रहा है वो CRS भी दे सकते हैं, वो भी अच्छा है। दोनों में से जो रहे, मतलब क्या है कि इसका जो बच्चा लेने के लिए रिप्रोडक्शन सिस्टम को ग्रोथ कराना है, उसके लिए जो भी मिनरल्स है जो चाहिए वो सब जो है इसको आपको देना है एक्स्ट्रा से फीड में। और डिवॉर्मिंग कब कब कराते हैं सर बच्चियां को? देखिए जब तक बाछी से पैदा ली तो उसको 10 दिन के आसपास डिवॉर्मिंग करा दीजिए। उसके बाद हर 20-25 दिन में डिवॉर्मिंग कराइए जब तक दूध पी रही है। जैसे ही दूध पीना बंद की तो उसको गाय वाला सिस्टम ले, हर 3 महीना में डिवॉर्मिंग कराना है। तो कितने महीने तक आप दूध पिलाते हैं सर इन लोगों को? अब देखिए दूध पिलाने का जो सिस्टम है उसका हम लोग जब शुरू से लाए तो पूरा बदलते चला गया। जी जी। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं, हम दूध पिलाने का हम लोग टारगेट रखते हैं कि जैसे ही बाछी पैदा ली, जैसे कि वहाँ पे एक वो जो आप देखे 40-156 की बाछी पैदा ली, कल पैदा ली, उसको 24 घंटा के अंदर हम लोग मैक्सिमम जो है उसको कहते हैं दूध पिलाने के लिए। जैसे आइए अब देखिए, अभी जो कल बाछी पैदा ली उसको कितना दूध पिलाए हैं बताइए, दर्शक को बताइए, बताइए कि सबको पता रहे कि क्या करना है। जैसे कल वो बच्चा पैदा लिया है, उसको 24 घंटा में हम 12 लीटर दूध पिला चुके। 12 लीटर? 1 लीटर, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर एक बार में नहीं, कर करके इतना। और देखिए उसको अभी तक उसको पतला लूज मोशन नहीं हुआ है। 24 घंटा तो नहीं हुआ, हमको लगता है कि अभी 32 घंटा हो चुका है। हाँ। तो 32 घंटा में ही इसको 2 लीटर 3 लीटर कर करके पिला दिए हैं और वो पूरा पचा गई है, समझे? वही हम बोले कि डाइजेस्ट कर गई, वही पूरा पचा गई है। 1.5 लीटर 1 लीटर करके आप पिलाइएगा ना तो वो पूरा पचा जाएगी। और फर्स्ट दिन जितना दूध पिलाइएगा, और अगर फर्स्ट दिन अगर आप 8 लीटर पिला रहे हैं तो सेकेंड दिन भी आप 8 लीटर पिलाएगा तो नहीं छेड़ेगी। और फर्स्ट दिन 2 से 3 लीटर पिलाइएगा और सेकेंड दिन आप चाहिएगा कि इसको हम 6 लीटर पिला दें तो उसका लूज मोशन शुरू हो जाएगा। एक बार लूज मोशन शुरू हो गया तो उसका जो है जो प्रोडक्शन है वो बाछी बहुत पीछे चली जाती है। तो उसको जो है मैक्सिमम 12 लीटर तो नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग तो एक्सपीरियंस हो गया, हम तो बोले जितना पी सकती है पिलाइए। तो अब देखिए उसको जो है उसके बॉडी वेट का 15 से 17% जो है कम से कम पिला दीजिए। जैसे कि अगर 40 किलो की बाछी हुई, 37 किलो की बाछी थी, तो 40 किलो की बाछी हुई तो उसको कम से कम जो है 5 से 6 लीटर दूध आप उसको पिलाइए, उसको कुछ नहीं होगा 6 लीटर दूध में। उसके बाद क्या है, इसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जितना पे जाए तो 7-8 लीटर से ज़्यादा मत करिए, क्योंकि उसका भी एक कैपेसिटी होती है, शरीर का जो वजन के साथ कैपेसिटी होता है। तो 7-8 लीटर से ज़्यादा उसको दूध पे मत लाइए। उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि उसको दूध जब वो 1 किलो दाना खाना शुरू कर दे, जनरली हम लोग के यहाँ 2 से 2.5 महीना में 1 किलो दाना खाना शुरू कर देती है, तो उसको जो अब समय आ गया है कि उसका अब दूध जो है बंद करना है। तो 2 चीज़ ध्यान रखना है दूध बंद करने में, जब वो 1 किलो दाना खाने लगे, और दूसरा जब उसका 3 महीना के करीब आ जाए, 3 महीना तक उसको दूध पिलाना है। अब 3 महीना में आपको एक चीज़ और क्या ध्यान रखना है कि उसका रूमन डेवलप हो जाए, कि अगर उसका रूमन डेवलप नहीं होगा तो क्या होगा कि 3 महीना बाद जब आप उसको फुल दाना पे लाइएगा तो दाना नहीं पचा पाएगी, फिर लोग कहेगा कि दूध बंद कर देगा, दाना देगा, अब दाना रूमन डेवलप नहीं है, दाना पचेगा नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो ब्रीडर्स है, जो ब्रीडिंग करता है, मात खा जाता है, रूमन डेवलप नहीं कर पाता है। जब गाय बच्चा देती है तो उसका रूमन 25% होता है, और जब वो बड़ी हो जाती है तो उसका रूमन 70 से 75% हो जाता है उसके पेट का। तो रूमन डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 महीना में आपको उसको दूध भी बंद करना है, लेकिन कब? जब उसका रूमन डेवलप हो जाए। रूमन डेवलप नहीं हुआ तो दाना शरीर में लगेगा नहीं, दूध बंद कर दीजिएगा तो उसका पूरा जो ग्रोथ है खत्म हो जाएगा। मेरा सीधा मैसेज है, जितना जल्दी हो सके बच्चा को, आपको फर्स्ट मिल्क, आदमी का भी बच्चा को और गाय के भी बच्चा को, दोनों को पिलाना है। तो गाय कोई अपवाद नहीं है, उसको भी दूध पिलाना है जितना जल्दी हो सके। उसका भी देखिए साइंटिफिक कारण है। क्या होगा कि जैसे गाय के थन से दूध निकलता है, जैसे बच्चा मुंह मारी, तो उसके दिमाग से ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का एक जो उसका प्रॉपर्टी है, एक जो क्या करता है कि बच्चा दानी को सिकुड़ाता है। आप देखेंगे गाय में जो भैंस को ज्यादा ऑक्सीटॉक्सिन मार देगा वो बांझ हो जाती है, कहा है उसका बच्चा दानी सिकुड़ा देता है ज्यादा ऑक्सीटॉक्सिन से।
ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जब नेचुरली निकलता है तो वो नुकसान नहीं करता है। तो जितना बार बच्चा मुंह मारेगा उतना बार उसके दिमाग से ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन निकलेगा, उतना बार वो दूध उतारेगी। और साथ में क्या होगा, बच्चा दाने भी सिकुड़ेगा। तो जैर तो जो जैर क्या वो थैली हुआ जिसमें बच्चा पला, प्लेसेंटा, तो थैली तो उतना ही बड़ा रहेगा और वो बच्चा दानी में चिपका रहता है 120 जगह पे। तो जैसे जैसे बच्चा दानी ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन निकला, बच्चा मुंह मारा तो थैली सिकुड़ना शुरू हुआ। तो थैली नहीं बच्चादानी, तो थैली उतना ही बड़ा रहेगा, बच्चादानी सिकुड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जहर छोड़ना शुरू करेगा बच्चादानी को, और जहर गिरने में जो है तो बहुत जल्दी हमको लगता है। आप अगर पहले हर घंटे बच्चा को दूध पिलाएंगे तो 5 से 6 घंटे में आपका जो जहर है आसानी से निकल जाएगा। हाँ, अगर गाय नेगेटिव एनर्जी में है या कोई और कैल्शियम का कमी है या कुछ और है तब का बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल केस में 5 से 6 घंटा में, जैसे कल जो गाय बच्चा दी है वो 3 घंटा के अंदर उसका जहर निकल गया है। तो ये हम लोग का फायदा। और जहर अगर अटक गया तो रिपीट ब्रीडिंग का सबसे बड़ा कारण है जहर अटकना। जहर अटकेगा, वो ऐसा चीज है जो कि बाहर निकलना चाहिए था, अब वो अंदर रह गया तो सरेगा तो इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होगा तो जो आप सीमन अंदर डालिएगा वो इन्फेक्शन उस सीमन को ही मार देगा। तो इन्फेक्शन जब तक रहेगा तब तक वो फिर गाय प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो जहर अटकाना, जहर निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको तुरंत बच्चा को लगाना है। जितना बार आप बच्चा से दूध पिलाइएगा उतना आपको मदद मिलेगा जहर गिराने में। तो ये काफी जो है, जो भी लोगों की भ्रांतियां थी सर, उसको आपने जो है काफी सरल तरीके से बता करके उसको दूर किया। और ये हम 2 बछिया देख रहे हैं सर, इसको देखिए ये अभी 450 किलो की बाछी है और इसका समझिए कि अभी 11 महीना के आसपास हुई है, 11 11.5 महीना, 450 किलो वेट गेन की है। तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ब्रीडिंग करने का आप मोटिवेट करिए लोग को। अब वेट गेन भी होता है अच्छा नस्ल में, नस्ल अगर तगड़ा नहीं रहेगा तो वेट गेन इतना नहीं रहेगा। दूसरा रूमन डेवलपमेंट का जो बात था, देखिए यहाँ रूमन डेवलपमेंट में ये दोनों समझिए ऑलमोस्ट सेम उम्र की बात है, दिखाइए दोनों सेम उम्र की है। अब देखिए इसका क्या हुआ कि हम लोग रूमन ठीक से डेवलप नहीं कर पाए। इसको दाना वाना इसको लूज मोशन हो गया, इसको थोड़ा सा निमोनिया का भी शिकायत था, ये उफानती भी है इसका था निमोनिया का भी शिकायत था। और इसका क्या है कि गैस बार बार हो जाता था, तो रूमन इसका डेवलप नहीं हो पाया। तो जब इसका रूमन डेवलप नहीं हो पाया, देखिए इसका पेट भी लटका हुआ है, अभी भी दाना नहीं पचा पाती है ठीक से, अभी भी भूसा पे है। तो थोड़ा सा क्या है कि इसका पेट जो है थोड़ा सा लटका हुआ है। तो देखिए सेम उम्र का बाछी है, लेकिन अंतर देखिए नुकसान, देखिए गलती सबसे होता है, हम लोग से भी गलती हुआ, उसको दिखाने में कोई अथी नहीं है, लोग को फायदा हो रहा है, दिखाइए। सेम उम्र में दोनों का डेवलपमेंट देखिए। ये भी कोई कम नस्ल नहीं है, वो एबीएस अरमडा है, 40-432 है एसएचजी का। 19,000 लीटर वाली है तो समझिए कि 13-14,000 लीटर वाली है। लेकिन फिर भी देखिए दोनों के ग्रोथ में काफी अंतर है। 3 महीना में रूमन डेवलप करना है, नहीं तो दाना नहीं पचेगा, इसका डेवलप नहीं होगा। तो क्या रूमन डेवलप के लिए करना चाहिए सर? वही 7 से 8 दिन जैसे ही हो, उसके सामने अच्छा काफ स्टार्टर रख दीजिए। काफ स्टार्टर नहीं है तो मकई रख दीजिए, मकई नहीं है तो खली, कुछ भी रख दीजिए। जिस दिन पहला अनाज उसके पेट में जाएगा उस दिन से उसका रूमन डेवलप होना शुरू होगा। रूमन डेवलप होना मतलब जब वो बच्चा पैदा लेती है तो उसका रूमन 25% रहता है, बड़ा गाय का रूमन 70-75% रहता है उसके पूरे पेट का। तो वही उसका रूमन को जो है ग्रोथ कराना शुरू तब होगा जब दाना जाएगा। तो दाना आपको सामने रखना है। शुरू में 15-20 दिन वो लात मारेगी, करेगी, दाना गिराएगी, कोई टेंशन नहीं है, उसको दाना गिराने दीजिए, लेकिन उसको दाना आप सामने में रखिए। तो जब दाना खाएगी तो धीरे धीरे अपने रूमन बढ़ता चला जाएगा। उसको हरा चारा एकदम नहीं देना है शुरू में। कितने महीने तक सर? उसको हरा चारा समझिए कि 4-5 महीना तक हरा चारा मत दीजिए। बहुत आपको लगे कि मन नहीं मान रहा है तो थोड़ा भूसा दे दीजिए, क्योंकि बहुत लोग बच्चा से देखते आता है बाछी पैदा ली नहीं कि 10 दिन में भूसा खिला देता है। तो उसको बहुत मन नहीं हुआ, थोड़ा भूसा खिला दीजिए, लेकिन काफ स्टार्टर ही खिलाना है इसको, तो इसका रूमन डेवलप होगा। एक बार रूमन डेवलप नहीं हुआ तो उसका देखिए रिजल्ट दिखाइए वीडियो में, देख के लोग ज्यादा समझता है, हम बोल देंगे तो नहीं समझेगा। तो आप देख सकते हैं यही जो है, और कई जगह फार्म पर हम देखे हैं सर कि इस तरह से जो है रूमन डेवलप नहीं हुआ रहता है बच्चिया, और इस तरह से ज्यादा जो है पेट जो है निकला रहता है। देखिए दोनों समझिए 5.5-6 महीना के आसपास की है, दोनों आसमान जमीन का अंतर है। आसमान जमीन का अंतर है। खाली रूमन डेवलप नहीं हो पाया, इसको लूज मोशन हो गया, गैस हो गया, 10 तरह का दिक्कत हुआ उससे। तो लोग बोलते हैं कि कीड़े की दवाई से भी, कीड़े की दवाई नहीं देने के बाद भी जो है सर पेट निकलता है, ऐसा भी होता है क्या? कीड़े की दवाई समय से नहीं दिया जाता है वो भी पेट निकलता है, वो भी कारण है। ज्यादा भूसा खिला दिया तभी पेट निकलेगा। तो भूसा जिसका पेट निकला दिखेगा उसमें भूसा का
ज़्यादा खिलाना भी कारण है। जी जी जी। ये सब 0 से 3 महीना की बाछी सब है। ये सब अभी ये जो 5th जनरेशन है उसका बाछी है। ये 5वां जनरेशन है। हाँ, ये 5th जनरेशन का बाछी है ये सारा। अभी देखिए 15 दिन की बाछी है, ABS अरमडा की है। 46 किलो में पैदा ली थी, 46 किलो की ये वाली। इसको वही देखिए, दिखाइए कि ब्रीडिंग करना जरूरी है। सेम खर्चा, सेम दाना, सेम आदमी, सेम लेबर में आपको दूध ज़्यादा मिलेगा और वेट गेन भी ज़्यादा मिलेगा। जी। तो 6 सीमन डलवाए थे सर की? नहीं, नॉर्मल सीमेंट डलवाए थे। इतना 6 सीमेंट डलवाएंगे तो हमको रखना मुश्किल हो जाएगा। जी जी। इसलिए नॉर्मल सीमेंट और सस्ता भी है। तो देखिए, सस्टेनेबल डेयरी चलाना है, आज चलाना है। जी जी। फ्यूचर भी ठीक है, लेकिन आज भी हमको चलाना है। तो सब सेक्स चलाएंगे तो हमको साल का 3-4 लाख रुपया का AI कराने में खर्चा हो जाएगा। जी जी। तो सभी ABS की और SAG की है? सब ABS और SAG की है। और अभी दिसंबर से WWS का बच्चा हम लोग के यहाँ आएगा। इस गाय का पूरा डिटेल्स बता दीजिए। ये ABS टाइसन का बच्चा है। इसकी माँ जो है हम लोग सेल कर दिए हैं। बिहार शरीफ गई है इसकी माँ जी। वो भी HF जर्सी थी, पर इसमें समझिए 80% जर्सी है। और फर्स्ट लैक्टेशन में हम लोग के यहाँ 25 लीटर तक दूध की है। तो इस बार भी 25 से 30 लीटर के आसपास। जर्सी है तो ज़्यादा दूध नहीं होगा जी जी। इसमें HF रहता तो हम और एक्सपेक्ट करते। तो 25 से 30 लीटर दूध रहेगा जी। और इसका बच्चा जो है SAG डेनमार्क का 40-156 के बुल का बच्चा है, जो कि कंपनी बूस्ट करती है कि 10,000 लीटर जी। मतलब उसका एक लैक्टेशन में 305 दिन में उसका बेस्ट जो यील्ड है 10,000 लीटर का जी जी। 37 किलो का जर्सी बच्चा है। जर्सी 32-33 बहुत हो गया, 30 किलो आ गया तब भी बड़ा बाछी गिरा जाता है। 37 किलो का बाछी हुआ। 24 घंटा में ये 8.5-9 लीटर दूध पी चुकी है 24 घंटा में। अभी समझिए 32-36 घंटा हुआ, अभी तक में 12 लीटर दूध पी चुकी है ये अभी तक में। और इस तरह की गाय सर पंजाब में ही देखने को मिलती है? चलिए धीरे-धीरे हमें बिहार में देखने को मिल रही है। धीरे-धीरे आप लोग के चैनल के माध्यम से यहाँ बिहार में भी काफी जागरूकता फैल रहा है। और अब बिहार में भी लोग ब्रीडिंग का देखिए खर्चा है, लेकिन वही एक और मैसेज दीजिए कि सस्ता रोए बार सस्ता सीमेंट डलवाइएगा तो जिंदगी भर 10 लीटर दुहिएगा रोइएगा। और जब महंगा एक बार खर्चा करिएगा तो फिर क्या है कि आपको जो है एक बार खाली डलवाते वक्त ही टेंशन है, बाकी फिर गाय आपका टेंशन ले लेगी। तो ब्रीडिंग करिए। 4 से 5 मैसेज हम देना चाहेंगे आपके पे। अच्छा दाना खिलाइए, अच्छा सीमेंट डलवाइए। 1 साल में एक बच्चा लेना है, कुछ भी हो जाए। 1 साल में एक बच्चा लीजिएगा तो 70-80 हज़ार का गाय आपको 1 साल में 1 लाख रुपया देगा। और 1 साल में एक बच्चा नहीं आया तो समझिए वो आपका जितना देगा सब ले लेगा, उसके बाद आपका घर का पैसा ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना नुकसान कर देगा। तो ऐसा तीसरा चीज ये दिखाइए, शेड दिखाइए ये वाला। ये 700-800 रुपया का एक शेड है। तो गाय जो शेड है, शेड आपको गाय नहीं देगा जी। लेकिन गाय आपको इस शेड दे देगी जी। तो पहले अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो पहले आप अपना गाय पे ब्रीडिंग पे फोकस करिए और उसके बाद शेड पे फोकस करिए। क्यों? क्योंकि शेड से गाय नहीं आएगा, समझे? ये गाय से लेकिन कमा के आप शेड बना सकते हैं। हाँ, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसको अपना जो करना है वो कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आपको बहुत मतलब कि होशियारी से उसको यूटिलाइज करना है। 95% तो वैसे ही लोग हैं सर जिनके पास रिसोर्सेज कम, बहुत कम है। तो और दूसरा है आजकल एक से एक अच्छा काम हो रहा है जी। एक से एक मतलब हो रहा है उसको, जैसे एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफर से बच्चा आ गया है बिहार में जी जी। तो उसको भी प्रमोट करिए, वो भी अच्छा है। लेकिन सब चीज पैसा खोजता है। तो देखिए आपके पास कितना पैसा है, कहाँ उसको आप लगा सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी अच्छी जानकारी सर आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।